यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th का है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपके लिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इफ ए इक्वल टू, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी गई है। मैट्रिक्स का यहाँ पर एलिमेंट क्या है, यहाँ पर है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। किस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, कह रहे हैं कि फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, डिटर्मिनेंट ए, यानी ए को निकालना है। कैसे निकालते हैं इस चीज को यहाँ पर सीखेंगे इस वीडियो में कि डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स को जो है हम डिटर्मिनेंट बना के कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो a को यहाँ पर कैसे, डिटर्मिनेंट को मतलब इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे करके, ऐसे चिन्ह में लिखते हैं। a लिख दिया और ये डिटर्मिनेंट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स होती है, इसमें इस तरीके से लाइन बनती है और डिटर्मिनेंट में ये इस तरीके से जो है लाइन बनती है। अब यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखेंगे, देखो ये लिखेंगे एलिमेंट इसके 1 1 -2, फिर लिखेंगे 2 1 -3, ठीक है, फिर लिखेंगे 5 4 -9। ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर देख लो आप, ये मैट्रिक्स थी, इसको हमने डिटर्मिनेंट के तरीके लिख लिया है इस तरीके से। और इसे कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को यहाँ पर आपको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर लिया जाता है, इसमें प्लस लिया जाता है, ये वाला प्लस लिया जाता है और ये वाला माइनस लिया जाता है। ठीक है, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, फिर ये वाला प्लस लिया जाता है। अब यहाँ पर किस तरीके से करना, देखो यहाँ पर जो लिखा है प्लस के साथ, यहाँ पर क्या है, पहला 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, +1 लिख दिया, इस तरीके से +1 लिख दिया। अब ये +1 लिख दिया, इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, ये वाला कॉलम हटा देंगे, ये वाली रो हटा देंगे, ये वाला कॉलम ये वाली रो हटा देंगे। ध्यान से देखते जाना आप, ये वाला कॉलम ये वाली रो हटा देंगे इसके लिए, इस वाले के लिए। तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट बचेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, -3 बचेगा, 4 बचेगा, -9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर कैसे करना है, पहले इधर गुणा कर लिए फिर इधर कर लिए, तो यहाँ पर 9 एकम 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर इधर को मल्टीप्लाई कर लिए, ये 3 4 जा 12 हो जाएगा। ये 12 कैसा होगा, माइनस का। अगर माइनस का 12 होगा तो यहाँ पर भी माइनस होता है, और यहाँ पर जो -12 आया है ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ब्रैकेट में हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, आप ध्यान रखना जी, ये जो ब्रैकेट बनता है इस तरीके से, ये ब्रैकेट बनता है, इसके बीच में क्या होता है, माइनस होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर 3 चौको 12 12, अगर माइनस का आ गया तो ये वाला जो है दूसरा वाला नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा वाला नंबर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर ये वाला आ जाएगा -1, ये वाला, ये 1 लिखा है ये वाला, तो ये कैसा आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं टिक हटा देता हूँ क्योंकि मुझे जो एलिमेंट और बचेगा उनको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये टिक हटा दीजिए, सही है। अब इसके बाद -1 लिखा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, एक कॉलम हटा देंगे, ये वाला कॉलम हट जाएगा और ये वाली रो हट जाएगी, ये वाला कॉलम ये वाली रो हट जाएगी। एलिमेंट बचेंगे 2 -3 5 और -9, ये बचेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 दूनी 18, माइनस का 18। ठीक है, इस तरीके से 9 दूनी 18 हो गया। फिर इधर करेंगे, ये 3 बचे 15, माइनस का आएगा, माइनस का आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा प्लस का। इस हिसाब से यहाँ पर ये वाला प्लस करेंगे, प्लस वाला 2 लिख रहे हैं यहाँ पर, तो प्लस करके यहाँ पर लिख देते हैं इसको -2। ठीक है, प्लस करके इसको -2 लिख देते हैं यहाँ पर। ध्यान से आप समझते जाना, ये हमने इसको लिख दिया है प्लस करके -2। ठीक है, फिर ब्रैकेट, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम हटा देंगे, ये वाली रो हटा देंगे। हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट क्या बचेंगे, ध्यान से देखना, ये वाले यहाँ पर हटा दीजिए। ठीक, ये वाली कॉलम हट गए, ये वाला रो हट गया, आपको बचा 2 1 5 और 4। ठीक है, इस तरीके से बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा, और 5 एकम 5, इस तरीके से 8 और -5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। आप ये देखिए 1 मल्टीप्लाई 12 और ये 9, 12 में से 9 चला जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। फिर -1 इंटू, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 18 है, ये 15 है, 18 15, 18 में से 15 जाएगा, 3 बचेगा, -3 होगा। ठीक है, ये प्लस करके -2 है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी, तो ये -2 हो जाएगा।
और मल्टीप्लाई 8 में से 5 चला जाएगा तो ये 3 बचेगा, ठीक है, ये 3 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो प्लस हो जाएगा 3, और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और माइनस का ये 6 है तो ये कट के कितना आ जाएगा 6 में से 6 यानी 0। इसका जो डिटर्मिनेंट निकल कर आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ सबसे पहला नंबर प्लस फिर माइनस फिर प्लस लिया जाता है, और जो ब्रैकेट बनता है इस तरीके से उसमें बीच में हमेशा क्या रहता है माइनस रहता है। अगर दूसरा नंबर कोई नेगेटिव यहाँ पर आता है तो तुरंत ये क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। इस बात को बस ध्यान रखेंगे और यहाँ पर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आप हर डिटर्मिनेंट को निकाल सकते हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।